अकेले में देखना ये मूवी, वरना तुम लोग घर से बेघर हो जाओगे। इस तरीके की कहानी है इसकी। इसके अद्भुत और संस्कारी चलचित्र तुमको विचलित कर सकते हैं, तो ध्यान से। आवाज आ सकती है तुम्हारे सामान से, तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये बड़ी उम्र की महिला दिखाई जाती है। इन महिला का नाम हम रखेंगे ओल्ड वीडियो के कमेंट से, जो कि ऋषभ का था। तो इनको हम बुलाएंगे ऋषभ ना बोल के ऋषा। तो ऋषा मैडम जी पानी में कूदे खा रही होती है। वो धीरे धीरे करके किनारे की तरफ जा रही होती है। तभी नीचे से एक लौंडा जाता है गोता मार के और देखता है ऋषा को नीचे से बड़े प्यार से। खैर ऋषा बड़े खुले विचार की होती है। जैसे वो अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम बदलने जाती है, खुले विचार का प्रदर्शन करते हुए सभी महिलाओं के सामने ही अपने वस्त्र को त्याग देती है और दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती है। ऐसे खुले विचारों की महिला दुनिया में बेहद ही कम देखने को मिलती है, और कम ही रहे तो ठीक ही है, वरना मर्द समाज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ऋषा मैडम जी अपने शॉप में जाते हैं। ऋषा मैडम जी की एक कपड़े की शॉप है और शॉप से अटैच उनका घर है। तो ऋषा जी तुमको जितना ज्यादा दिख रही हैं खुश, उतना ही करीब है उनके दुख। अब ऋषा मैडम जी अगले दिन अपने शॉप में जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा उनको घूर रहा होता है। इसको हम बुलाएंगे सतीश भड़वा। ये एक कमेंट किया गया था जिसमें मेरे से कहा गया था कि एक नाम रखना है सतीश भड़वा करके। खैर आगे हम इसको सतीश बुलाएंगे। खैर सतीश ऋषा को कुछ जानकारी देने आया है। दरअसल सतीश ऋषा का हस्बैंड होता है। अभी ये लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है, और उसके बावजूद भी सतीश यहाँ पर क्या कर रहा है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि जो हमारे ऋषा है उसका एक प्यारा सा पुत्र था। वो पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। इन दोनों की जो बातचीत हो रही है उसका रीजन वही था, क्योंकि इस दुनिया में अब वो नहीं था। दरअसल ऋषा के पुत्र को किसी ने निपटा दिया। वो इंसान अभी मर चुका है, पर उसका बेटा अभी जिंदा है, जिसकी फोटो लेकर सतीश यहाँ पर आया है। ये देखो यही है वो। इसको हम बुलाएंगे हसन। तो इस समय पुलिस हसन को ढूंढ रही है। भले ही हसन ने कुछ भी नहीं किया, पर सतीश हसन को भी ढूंढ रहा है कि साले इसके बाप ने मेरे बेटे को मारा, तो मैं इसको निपटा डालूंगा। खैर शाम हो जाती है और ऋषा अपने घर वापस जाती है। जब वो कूड़ा फेंकने जाती है तभी वो क्या देखती है कि उसके घर के थोड़ी दूरी पर एक लड़का बेवड़ों की तरह डला हुआ है। पहले उसको लगता है कि कोई पी के टुल है, पर वो जब जाके देखती है तब वो क्या देखती है कि होश एकदम फुल है। हमको जैसे इस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है, हमको क्या मालूम चलता है कि ये कोई और नहीं, ये साक्षात हसन है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसको इसका पति ढूंढ रहा है, जिसको ये ढूंढ रही है, क्योंकि इनके पूजनीय पिता ने ऋषा के पुत्र को निपटा डाला था। पर अभी ऋषा को इतना होश नहीं है कि ये वही लड़का है, समझ लो। मतलब उसको याद नहीं कि सतीश ने क्या फोटो दिखाई थी, किसके बारे में बात कर रहा था। अभी तो वो इसको रैंडम लड़के की तरह अपने घर पे ले आती है, इसकी चोट है उसे मलहम लगाती है और इसको होश में लाती है, और अपने ही घर में ठहरने के लिए बोलती है कि मेरे घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको मालूम चलता है कि इसके माता पिता नहीं है। अब ऋषा को ये बात नहीं मालूम कि ये कौन है। ये बात सिर्फ आपको और मुझे मालूम है। अगले दिन ऋषा अपने पुत्र की कब्र में जाती है फूल चढ़ाने के लिए। उसको काफी दुख था, क्योंकि उसकी जीने की वजह छिन चुकी थी। वो अपने बेटे से बेहद ही ज्यादा प्यार करती थी। एक माँ हमेशा ही अपने बेटे से बेहद ही ज्यादा प्यार करती है। खैर बेटा खोया था इस महिला ने, तो अभी अपने बेटे की झलक हसन में देखने लगती है। वो उसको उसके साथ स्विमिंग कराने ले जाती है, अपने घर में ठहराती है, खाना खिलाती है। इन लोगों का रिश्ता काफी अच्छा हो जाता है, एकदम माँ बेटे की तरह। पर हसन इतना अच्छा इंसान नहीं होता जितना अपन समझ रहे हैं, ठीक है। साला एक नंबर का लीचड़ और एकदम बिगड़ा हुआ लौंडा रहता है ये। ऋषा के सामने फूफू करता है और ऋषा भी कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं इससे कुछ कहूँ और ये चला जाए। अब कहने को हसन अनाथ बन रहा था, पर भाई साहब के पास एक कार भी थी। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि भाई साहब अपने घर नहीं जाना चाहते और कार लाकर अब यहीं पर रह रहे हैं ऋषा के पास, और ऋषा को भी कोई दिक्कत नहीं है, रहो जितना रहना उतना रहो। मैडम जी ने तो अपना बेटा खोया है, उसका अकेलापन दूर हो रहा है, तो उसको क्या ही दिक्कत होगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हसन है हरामी, वो यहाँ पर एक पड़ोस की महिला से बातचीत कर रहा होता है जो कि शादीशुदा है, और उसका एक बच्चा भी है। अब ऐसा नहीं ऋषा बिल्कुल नहीं रोकती, ऋषा थोड़ा बहुत रोकती टोकती है हसन को कि लौंडियाबाजी मत करो, गलत लड़कों के साथ मत घूमो, फूफू नहीं करो। फिर उसी के साथ फूफू करने लगती है और मदिरा पान भी करती है। अजीब तरीके की महिला है ये, क्योंकि हमारे यहाँ अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, भले ही तुम किसी महिला के बेटे ना हो, पर तुम उसके घर में रह रहे हो और तुम फूफू कर रहे हो, तो हमारे यहाँ की महिला वही फूफू तुम्हारे नितंब की गहराइयों में डाल देंगी और मुंह से निकालेंगी। खैर विदेशियों का कल्चर बड़ा ही निराला होता है। खैर इस निराले कल्चर में हसन और ऋषा दोनों ही एंजॉय कर रहे होते हैं। स्विम करने जाते हैं, दोनों साथ में स्विम करते हैं। ऋषा सिखाती है कि वो कैसे स्विम करते हैं। हसन को आता है स्विम करना, पर वो और तरीके बताती है, डिफरेंट तरीके के। और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत हंसी मजाक होता है। जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, वो सब चीजों के लिए भी टाइम है। खैर शाम होने के बाद ऋषा सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी उसको रास्ते में सतीश मिल जाता है। अब गेस करो ये लोग कहाँ पर जाएंगे? घर पे? नहीं,
कैफे में? नहीं, संस्कारी मजदूरी करने के लिए होटल में। एक समय में थे तो हस्बैंड वाइफ ही, अभी भी अपनी सूखी पड़ी लकड़ियों में चिंगारी लगा लेते हैं। सतीश भाई साहब का जब भी मन होता है ऋषा के पास आ जाते हैं, मुंह उठा के और कुछ और भी उठा के, और ले जाते हैं ऋषा को होटल में और कर लेते हैं अक्कुम अक्कुम संस्कारी मजदूरी। फिर पड़ जाते हैं ठंडे, फिर घर जाकर करते हैं काम धंधे। अब ऋषा कुल्हाड़ी तो सतीश से चलवा रही, पर खुश रहने वाली फीलिंग उसको हसन से आ रही। अब देखो ऋषा मानती है उसको अपनी बेटी की तरह, पर हसन नहीं मानता। हसन बस इतना जानता है कि हाँ ये महिला है जिसके घर में मैं रह रहा हूँ, बस इतना ही रिश्ता है। अब ऐसे ही एक दिन हसन भाई साहब ऋषा से कहते हैं कि मेरे साथ चलो, एक बढ़िया जगह दिखाता हूँ। ऋषा मान जाती है और हसन भाई साहब ऋषा मैडम जी को समुद्र के पास ले जाते हैं। अब इससे पहले ऋषा को समझ में आया कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, हसन भाई साहब अपने पूरे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र अवस्था में समुद्र में घुस जाते हैं। पूरे कपड़े उतार के, समझ रहे हो, पूरा एक भी कपड़ा नहीं पहनते भाई साहब, चड्डी भी गड्डी के पास फेंक के जाते हैं। ऋषा मैडम जी भी पूरे कपड़े नहीं उतारती हैं, बेटा ज्यादा खुश मत हो तुम लोग, समझ में आई। ऋषा मैडम जी जितने उतारने लायक कपड़े हैं उतने उतार के समुद्र में घुस जाती हैं और दोनों ही दम से एंजॉय करते हैं। और गीले गीले बदन में दोनों लिपटा चपटी करके नहा रहे होते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा होता है दोनों को, कोई भी रॉन्ग फीलिंग नहीं थी यहाँ पर आग धीरे धीरे ही लगती है। और अब ऋषा को हसन के लिए फीलिंग्स भी है गुड वाली, और ऋषा अब हसन को अपने बेटे की तरह समझती है। लेकिन हसन की प्रायोरिटी ऋषा नहीं, उसके दोस्त थे हमेशा से। अगर उसके दोस्त कहीं बीच में भी दिख गए ना तो वो ऋषा को छोड़कर अपने दोस्त को चुनेगा। और इसके दोस्त कोई सर्वगुण संपन्न दोस्त नहीं होते, एक नंबर के बेड़ैल होते हैं, फूफू करते हैं, मदिरा पान करते हैं, जितने गलत काम होते हैं उतने गलत काम करते हैं। एक बोनस चीज भी करते हैं जो कि वो हसन को भी सिखा देते हैं। वो चीज थी पन्नी से करके नशा करना, जिससे हसन की बॉडी को काफी नुकसान होता है। कभी कभी भाई साहब मुंह से लाल पानी निकालते हैं, वो शब्द में नहीं बोल सकता वरना यूट्यूब मेरा पानी निकाल देगा। और हसन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई उसके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, या फिर उसके लिए क्या करता है। भाई साहब अपने में मस्त है, भाई साहब के हिसाब से उसकी जिंदगी जबरदस्त है। अब एक दिन क्या होता है, हसन भाई साहब दिन में, जिस समय ऋषा भी घर में है, उस समय अपने हाथ से हंटेला चला रहे होते हैं। तड़ 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 तड़, उतने में ऋषा आ जाती है और देख लेती है। और हसन भाई साहब ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होते, कहते अरे कोई बात नहीं, चले जाओ आप रूम से। भाई साहब आप हंटेला चलाते हुए पकड़े गए हैं, आपको निपट जाना चाहिए शर्म के मारे। खैर हमारे देश में अगर कोई हसन की उम्र का लड़का ऐसा करते हुए पकड़ा जाए ना तो उसको जायदाद से, घर से, मोहल्ले से, शहर से, देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर ऋषा ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो उसको तैयार करती है, कपड़े पहनाती है और थोड़ा सा लिपटती चिपटती है। अब यहाँ से जो हम लोग सोच रहे थे कि उसको भाई इसके लिए सन वाली फीलिंग है, वो थोड़ा सा डगमगा रही थी, डामल डोल हो रहा था, क्योंकि ऋषा के दिमाग में कुछ और ही हो रहा था और हसन ये भली भांति समझ रहा था। खैर ऐसे एक दिन हसन की बहस हो जाती है अपने बिगड़ैल दोस्तों से कि तुम लोग साले मेरे को बिगाड़ रहे हो, मेरी बॉडी की लंका लग चुकी है, साला कमजोरी फील होती है मुझे, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोगों के चक्कर में आके। और इसी बात से परेशान होकर जब हसन वापस घर आता है तो वो नहा रहा होता है, वो काफी टेंशन में होता है। ऋषा ये बात समझ जाती है। अब ऐसे में एक महिला क्या करेगी, समझाएगी, बुझाएगी, मम्मी की उम्र की है। पर ऋषा मैडम जी यहाँ पर क्या करती है, उसके पास आती है, कपड़े से उसको साफ करती है। मैडम जी का हाथ कंधे, पीठ, मुंह सब जगह जाना था, पर तभी एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर हम लोग सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते, और वो हाथ वहाँ पर जाकर हसन का हंटेला चला देता है। ये सीन देखकर मेरा दिमाग तो फट गया था, मेरे दिमाग की पचौनियां बाहर आ गई थी। क्यों भैया ये क्या कर रही तू, पहले माना सन अब बना रही संबंध। खैर मैं बेचारा वर्सेस बॉय क्या ही कर सकता, परेशान ही हो सकता है ये सब देख के। यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी या फिर संस्कारी मजदूरी नहीं होती, सुख सिर्फ हसन को मिला था। खैर अगले दिन यहाँ पर पास में एक पार्टी होती है, यहाँ पर आसपास के काफी सारे लोग थे, ऋषा भी थी, हसन भी था। तभी यहाँ पर सतीश भी आता है और उसी टाइम पर हसन ऋषा से बात करने के लिए आ जाता है। सतीश को एकदम याद आ जाता, अबे ये तो वही है जिसने हमारे बेटे को निपटाया, ये साला यहाँ कैसे आया और ऋषा से बात कर रहा है, आखिर इन दोनों का क्या चल रहा है। और जब ऋषा यहाँ से चली जाती है और आखिर में जब हसन आता है तब सतीश उसको पकड़ लेता है। पर यहाँ पर कहावत हो जाती है, आ बैल मुझे मार, ए उड़ता तीर घुस जाए मेरे नितंब में, क्योंकि हसन ही यहाँ पे सतीश को पेल देता है और दुबक दुबक के मारता है और वापस ऋषा के घर आ जाता है। पर वो अकेले नहीं आया था, वो किसी के साथ आया था, जिसकी आवाजें ऋषा को सुनाई दी जाती है। ऋषा जैसे ही चेक करने के लिए उठती है, ऋषा क्या देखती है कि हसन भाई साहब अपनी कुल्हाड़ी से सामने रहने वाली महिला के खेतों में जुताई कर रहे हैं। अब ऋषा क्या ही कर ले, कुछ नहीं कर पाती, चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। पर अंदर से उसके कुछ करंट सा दौड़ गया था ये सब देख के। और अगले दिन उसके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे और वो काफी परेशान थी। यहाँ पर टब में बैठ के बहुत ज्यादा सोच रही होती है। उसको लगता है कि यार मैं कैसी महिला हूँ, मेरे अंदर क्या क्या चीजें चल रही है, कभी बेटा मानती हूँ, कभी कुछ मानती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी कुछ करवा लेती हूँ, क्या है, क्या करूँ मैं, इधर कुआं इधर खाई बीच
बीच में मैं फंस गई भाई। फिर तभी यहाँ पर हसन रिशा को देख लेता है। अब हसन कितना भी बिगड़ैल हो पर वो एहसान चुकाना कभी नहीं भूलता। जब हसन परेशान था तब मैं बैठा था, तब रिशा आई थी उसको समझाने के लिए, उसको शांत करने के लिए। अब बारी थी एहसान चुकाने की, तो हसन भाई साहब रिशा का एहसान चुका देते हैं। वो सीन में तुमको दिखा नहीं सकता, दिमाग में दौड़ा लो अपने इमेजिनेशन के घोड़े, क्योंकि यहाँ पर संस्कारी सीन है थोड़े थोड़े। हसन चरम सुख पहुँचाने के मामले में चूहा बिल्ली नहीं घोड़ा था। उसने रिशा को इस प्रकार निचोड़ा था कि रिशा के अंदर उठने वाले सवाल हो गए थे चुप। इस लेवल का पहुंचा दिया था हसन ने रिशा को चरम सुख, और दोनों के बीच का रिश्ता इसी प्रकार का हो गया था। पर हसन उन लड़कों के पास जाना अभी भी नहीं छोड़ रहा था। अभी भी वो मदिरा पान और उल्टी सीधी चीजें कर रहा था, जिसकी वजह से उसके शरीर की तैया मैया हो गई थी। और इसी कंडीशन में सतीश उसको देख लेता है और अब सतीश हसन का भूत भर देता है और इतना भयंकर मारता है कि हसन की हालत मरियल कुत्ते की तरह हो गई थी। खरीशा उसका इलाज कराती है और अब कुछ दिन के लिए हमारा हसन हॉस्पिटल में रहेगा। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी को हम अकेले में देखें। सीखने को कुछ भी नहीं मिलता है पर मजा भरपूर आता है। खैर तुमसे बस मेरा एक सवाल है कि क्या तुमने कभी किसी को चरम सुख लेते या फिर देते हुए पकड़ा है, या फिर देखा है, या फिर चुपके से सिर्फ देखा है? तो हम लोगों को कमेंट में वो कहानी जरूर बताना, और जो भी कमेंट करेगा अगली वीडियो में उसका नाम इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ऐसी बेहतरीन मूवी मैं खूब सारी लाऊंगा, तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।